जो मुंबई से शुरू होता है वो दुनिया में जाता है। ये माया नगरी भी है और ये संघर्ष नगरी भी है। इस आंदोलन का या आज का सम्मेलन हम यहाँ पर आज सुबह सुबह रविवार होते हुए भी आए हैं। अभी जैसे आप आशुतोष जी ने बताया कि भाषण नहीं, बैठक या प्रशिक्षण स्वरूप में हम बात करेंगे, तो हम इंटरेक्शन रखेंगे। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ऐसा अगर हम पूछेंगे तो स्वभाव अनुसार हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें कहेगा। किसी को लव जिहाद की बात लगेगी, लव जिहाद सबसे बड़ी समस्या है। गौ रक्षा बड़ी समस्या है, धर्मांतरण बड़ी समस्या है, कई लैंड जिहाद बड़ी समस्या है। लेकिन इन सारी समस्याओं की जननी अगर कोई है तो वह है बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या और घटती हिंदू जनसंख्या। अब मैं समस्या पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आज रविवार होते हुए भी सब कुछ छोड़कर इस सभागार में वही बैठा है जिसको समस्या का आकलन भी है, जानकारी भी है और वो कुछ करना चाहता है, इसीलिए आज यहाँ पर आया है। तो समस्या पे बात नहीं करेंगे। हम हमेशा नारा देते हैं केवल समस्या नहीं समाधान भी। तो समाधान क्या है? मुस्लिम जनसंख्या और हिंदू जनसंख्या का बढ़ता जो अनुपात है, घटता हिंदू बढ़ता मुसलमान, इसके कारण जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, अब वो घटने के दो उपाय है। पहला उपाय जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसके लिए अपन ने 2018 में पूरे देश में 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। 8 करोड़ 96 लाख सिग्नेचर और मिस कॉल एकत्र किए थे। मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं, आप में से काफी लोग उसमें सहभागी थे और उसको अपन ने 303 सांसदों का कैमरे पर समर्थन लिया था, जिसमें सारे दल सहभागी थे। लेकिन फिर भी कानून आया क्या? नहीं आया। अब अगर अब लाएंगे तो भी परिणाम होने में समय जाएगा और समस्या तो बहुत बड़ी है। तो क्या करना पड़ेगा? हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। महाराष्ट्र में आप 21वें नंबर पे है। हमारा मुंबई का स्पेसिफिक अभी परसेंटेज नहीं निकला है, अगले कार्यक्रम तक निकलेगा। तो सिचुएशन खतरनाक है। उन्होंने महाराष्ट्र टारगेट किया हुआ है। अब हमने तय करना है कि इसको कैसे किया जाए। तो मैं रिपीट करता हूं क्योंकि अभी अगले मुद्दे की तरफ इसी में जाते। पहला सबसे बड़ी समस्या क्या? मुस्लिम पॉपुलेशन। उपाय क्या? जनसंख्या नियंत्रण। नहीं, हिंदू की जनसंख्या बढ़ाना। बढ़ सकती है क्या? दूसरा उपाय क्या? मुस्लिम पॉपुलेशन घटाना। तो उसका पहला उपाय जनसंख्या नियंत्रण कानून आया क्या? नहीं। तीसरा उपाय क्या? एनआरसी। क्योंकि एनआरसी में घुसपैठिए बाहर निकाले जा सकते हैं। तो मैंने आपके सामने जो कैलकुलेशन बताया उसके अनुसार मुस्लिम पॉपुलेशन का 25% पॉपुलेशन ये घुसपैठियों का है। तो मुझे बताइए कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की संख्या को 25% कम करने के लिए इससे दूसरा कोई फॉर्मूला है क्या? वाटनी जी, है क्या? 25%, सीधे 25%। और ये कानूनी है कि गैर कानूनी है? कानूनी। नैतिक है अनैतिक है? नैतिक है। इसमें हम कुछ भी गलत बात नहीं बोल रहे। तो एनआरसी आनी चाहिए। लानी किसने है? सरकार ने। सरकार ला रही क्या? अभी चंद्रबाबू नायडू और कौन दूसरा नीतीश कुमार। अब ये लोग सरकार में, ममता बानो तो उधर है, तो ये लाने देंगे? अब कौन लाएगा? अगर सरकार नहीं लाए तो जनता लाएगी। ये उत्तर चाहिए। कौन लाएगी? जनता लाएगी। हम लाएंगे। बोलिए, कौन लाएंगे? हम मतलब जनता। इसलिए जब समस्या सत्ता से सुलझती हुई दिख नहीं रही है तो हमने आपके साथ ये संकल्प लेने का निर्णय किया कि सत्ता की कोई मजबूरी हो सकती है, सत्ता में देरी हो सकती है। और इसलिए महाराष्ट्र से क्यों सब बता चुका हूं मैं आपको। इसके बाद अन्य राज्य में भी जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बार करके दिखाना पड़ेगा। हमारे पास पूरे देश भर में एक साथ करने की ताकत नहीं है और इसलिए यहां एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसलिए महाराष्ट्र से शुरू हम करेंगे। अब करेंगे कैसे भाई? अगर जनता एनआरसी सरकार की तरफ से एनआरसी आती, सरकारी एनआरसी, तो ऊपर से नीचे आती, बराबर। संसद में आदेश बनता, फिर वो नोटिफिकेशन निकलता, फिर धीरे धीरे नीचे आता। जनता ला रही है तो कहां से किधर जाएगी?